नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में परमानेंट भर्ती रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कॉलेज में पढ़ाना जिम्मेदारी का काम, न्यूनतम योग्यता न होने पर नौकरी नहीं रह सकती। ये किसका आदेश है? हाई कोर्ट, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का ये आदेश है। दैनिक भास्कर के पेपर में ये छपा है। हरियाणा के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाने वाले उन शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा जिनके पास न्यूनतम योग्यता नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे सभी शिक्षकों की नियमित नियुक्ति तक नौकरी में बने रहने की मांग को खारिज कर दिया गया। उनकी जो डिमांड थी कि जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, परमानेंट भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, उनको ही रखा जाए, उनकी मांग को क्या कर दिया? खारिज कर दिया गया। ठीक है, उसके ऊपर इनका क्या फैसला रहा है? जिम्मेदार क्या बोला गया है? जो खंडपीठ थी ने फैसले में कहा कि कॉलेज में पढ़ाना जिम्मेदारी का काम है, ऐसे में नियमित योग्यता न होने पर भी नौकरी में बने रहने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने ऐसे सभी शिक्षकों की अपील को खारिज करते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें नौकरी से रिलीव किया जाए जिनके पास भी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है एज पर द NTA, उस जो पूरी नहीं कर पाते हैं क्वालिफिकेशन को, उनको रिलीव किया जाए, उनको नौकरी से छुट्टी दे दी जाए। और जो अच्छी बात है वो क्या है कि 6 माह में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। यहाँ पे शुरू करने की बात की है, न कि कंप्लीट करने की। ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हो जाता है कि 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में भर्ती पूरी होगी या प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि बात यह है कि अभी जून में आचार संहिता हटाई जाएगी आफ्टर इलेक्शन कंप्लीशन। उसके बाद फिर 2 महीने बाद आई थिंक 31 जुलाई को फिर अगेन आचार संहिता लग जाएगी फॉर द स्टेट इलेक्शन। ठीक है, विधानसभा के लिए। खंडपीठ ने फैसले में कहा कि यदि कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक के पास UGC द्वारा तय की गई न्यूनतम योग्यता यानी कि नेट और PhD यदि नहीं है, नेट या तो PhD नहीं है, तो फिर उन कॉलेजों में पढ़ाने वाले छात्रों के भविष्य की कल्पना बखूबी की जा सकती है। कई कॉलेजों ने पहले की पॉलिसी के तहत न्यूनतम योग्यता न होने पर भी शिक्षकों को नौकरी पर रखा। मीन जिसके पास नेट या PhD नहीं थी उनको भी नौकरी पर रखा गया, तो उनको हटाने की बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद अब एकल जज के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गई थी। अलग अलग कुल 15 अपील याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें मांग की गई थी कि कॉलेज जब तक नियमित भर्ती नहीं करते तब तक उन्हें एक्सटेंशन लेक्चरर के तौर पर नौकरी में बनाए रखा जाए। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि स्टेट पॉलिसी के मुताबिक यदि योग्यता मापदंड पूरा करते हैं तो उन्हें नौकरी में बनाए रखा जा सकता है अथवा नहीं। सरकार उनकी सेवाएं समाप्त कर सकती है यदि उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है तो। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने साथ ही कहा कि काम कर रहे योग्य उम्मीदवारों को राज्य सरकार छूट दे कि वे नियमित पदों के लिए आवेदन में आयु सीमा, जो भी एक्सटेंशन लेक्चरर में अभी काम कर रहे हैं, उनको आयु सीमा की छूट का लाभ हासिल कर सकें। उसके अलावा कुछ नहीं। 2300 पद खाली हैं। पद तो खाली अराउंड 4000 है, लेकिन भर्ती जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वो 2500 से 3000 तक, 2500 से लेके 3000 के बीच में पद आ सकते हैं। अपील में दावा किया गया कि हरियाणा के कॉलेजों में लेक्चरर के 2300 पद खाली हैं, ऐसे में नियमित भर्ती होने तक उन्हें काम करने दिया जाए। हाई कोर्ट ने कोई राय देने से इनकार करते हुए सभी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतना ही था कि आपकी भर्ती आ सकती है। इसके लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा घरों से और अपने हक के लिए लड़नी पड़ेगी। एटलीस्ट जहाँ पे CS ऑफिस में जहाँ पे फाइल अटकी हुई है उस फाइल को वहाँ से निकलवाना होगा। उसके बाद वो DHE में फाइल जाएगी, उसके बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई होगी। और ये तब होगी जब सभी एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे, अदरवाइज़ भर्ती फिर मुश्किल है, खतरे में दिख रही है। सो दोस्तों, इतना ही था। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।